आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ आज हम गुरु पूर्णिमा क्या है और किस प्रकार घर में गुरु पूर्णिमा की उपासना करके अनंत कोटि ब्रह्मांड में विराजित सभी दिव्य शक्ति सिद्ध पुरुष गुरु शक्तियों की कृपा प्राप्त कर सके, इसके बारे में विस्तृत रूप से जानने वाले हैं। थोड़ा सा समय लेके आराम से इसको देखेंगे तो बहुत आनंद आएगा। हम लोग दीपावली से होली से लेके अक्षय तृतीयों तक के समस्त त्योहारों के बारे में जानते हैं। उस दिन हम कुछ न कुछ उपासना, व्रत किया, भोजन मीठा बनाना सब जानते हैं, लेकिन कई लोग गुरु पूर्णिमा के बारे में कुछ नहीं जानते। वो तो इतना ही जानते हैं, 100 में 100% भी बोल सकते हैं, जितने लोग हैं सब इतना ही जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा गुरुओं का दिन है। गुरु पूर्णिमा में गुरुओं को वंदन प्रणाम करना चाहिए, गुरुओं से आशीर्वाद लेना चाहिए, इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं जानते। इसलिए आज मैं आपको एक अति विशेष दिव्य रहस्य समझाऊंगा कि गुरु पूर्णिमा है क्या और उस दिन कैसे हम कृपा प्राप्त करें, और गुरुओं में ऐसी क्या शक्ति आई जिससे गुरु पूर्णिमा के दिन हमको उनकी कृपा प्राप्त होती है। आषाढ़ी पूर्णिमा का ये जो दिव्य दिन है जिसको हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं, गुरु और पूर्णिमा ये दोनों मिलके गुरु पूर्णिमा बनता है। उस दिन आकाश के चंद्र में पूर्ण 16 कलाएं खिलती है। ये 16 कलाओं में 16 तरंगे हैं जो धरती पर ये ऊर्जा तरंगों के रूप में पहुंच के परिपूर्ण शक्ति प्रकट करता है आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन। उस दिन ये 16 तरंगों में प्रथम तरंग श्री संपदा, धन देने की शक्ति। दूसरा तरंग भू संपदा, भूमि जमीन जायदाद देने की शक्ति। तीसरा कीर्ति संपदा, यश कीर्ति देने की शक्ति। चौथा वाणी सम्मोहन, वाणी में आकर्षण देने की शक्ति। पांचवी कांति, छठी विनय, सातवीं लीला, आठवीं विमलता, नववीं निर्मलता, 10वीं कर्मण्यता, 11वीं सत्य धारणा, 12वीं विवेक। ऐसे 16 कलाएं उस दिन खिलती है। विशेषता ये है कि इन 16 कलाओं की शक्ति को जिन्होंने अपने शरीर के चक्रों को जागृत कर लिया, मूलाधार से सहस्रार तक को भेदन करके खोल लिया, मूलाधार से सहस्रार तक के सभी चक्रों को पूर्ण रूप से सिद्ध करके जिन्होंने जागृत कर दिया, उन पुण्य पुरुषों के शरीर में ही ये 16 कलाएं पूर्ण रूप से पहुंच पाती है। जो नित्य पूजा ध्यान साधना करते हैं उनके पास इसमें 5 कलाएं पहुंचती है, और जो साधु संत नित्य भजनानंदी है, वैराग्यमान है, मुक्ति के इच्छुक हैं, उनके पास 12 कलाएं पहुंचती है। सिद्ध पुरुष पूर्ण अवतार महापुरुषों के पास मात्र 16 कलाएं पहुंचती है। धरती पर ये चंद्रकिरण पूर्ण रूप से सभी के लिए समान व्याप्त होते भी ये कलाओं को ग्रहण करने की ताकत जिन्होंने चक्रों को भेदन करके खोल लिया है उनको ही संभव होता है। वो महापुरुष की हम वंदन करके इसलिए पूजा करते हैं कि वो दयावान, गुणवान, संपूर्ण धरती जीव जगत मात्र का कल्याण करने के इच्छुक वो सभी सिद्ध पुरुष महापुरुष उस दिन अपनी प्राप्त ऊर्जा को धरती के लोगों के मंगल के लिए अपने शरीर से पहुंचाते हैं। जैसे सैटेलाइट से टावर तक कनेक्शन आता है, आकाश में सैटेलाइट रहता है, उससे धरती में टावर तक कनेक्शन आता है, धरती से टीवी में घर घर में, मोबाइल में घर घर में पहुंचता है। वैसे ही ये चंद्र किरणें सिद्ध पुरुष नाम के दिव्य टावर तक पहुंचता है, और वो सिद्ध पुरुष नाम की करुणामयी दिव्य टावर धरती में रहे हुए सभी मानव जाति के और अपने अनुयायियों के, भक्तों के, धर्म रक्षक जीवात्माओं के, पुण्यशालियों के जीवन में सफलता प्राप्त हो, योग्यता प्राप्त हो, वहां तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार के दिव्य तरंग को
मात्र यही पुरुष प्राप्त करते हैं और अपनी दया और अहेतु की कृपा से पूरी दुनिया में उसको संचरित करने की ताकत रखते हैं। यही गुरुओं की कृपा है। इसलिए प्रभु रूठे तो गुरु ठोर है, गुरु रोटे तो कौन ठोर है। शास्त्र जो कहता है कि अगर प्रभु नाराज हो गए तो गुरु हैं, गुरु नाराज हो गए तो कौन है, क्योंकि प्रभु तक पहुंचाने वाले ये गुरु अपनी प्राप्त दिव्य शक्तियों को भी अपने धर्म रक्षक जीवात्माओं के लिए पहुंचाने की सदा करुणामय भाव रखते हैं। ये गुरु पूर्णिमा के ये विशेष चंद्र तरंग धरती में 3 दिन तक व्याप्त होता है। चतुर्दशी के दिन, पूर्णिमा के दिन और प्रथमा के दिन, अगले दिन 3 दिन तक ये व्याप्त होता है। धरती का कोई आदमी ये जान नहीं पाता कि इन तरंगों को शरीर में ग्रहण करने वाली पुण्यशाली आत्माएं जीवन शैली से भी श्रेष्ठ बनते हैं, योग्य बनते हैं और कुछ भी करने की क्षमता रखते हैं। मैंने पहले ही बताया कि प्रथम कला का नाम है श्री संपदा, धन देने की ताकत। दूसरी कला का नाम है भू संपदा, भूमि सुख, बहुत सारे जमीन जायदाद देने की ताकत। तीसरी है कीर्ति संपदा, यश कीर्ति देने की ताकत। चौथा है वाणी सम्मोहन, वाणी में आकर्षण। फिर इसमें विनय बढ़ाना, विवेक बढ़ाना, कांति, निर्मल जीवन जीने की बुद्धि, विमल जीवन जीने की बुद्धि, अनुग्रह क्षमता 16वीं कला। अनुग्रह यानी आप किसी पर भी दया करो, तुरंत वो दया उसके जीवन में चमत्कारिक रूप से सफलता लाए। इतना वो जो साधारण व्यक्ति है इन कलाओं को प्राप्त करने के बाद खुद ही ईश्वरीय शक्ति प्राप्त एक दैविक वस्तु बन जाता है। इसीलिए सिद्ध पुरुष महापुरुष इन दिव्य तरंग कलाओं का अपनी साधना से प्राप्त करके धरती पर अनुग्रह करने की क्षमता, धरती के लोगों की कल्याण करने की क्षमता रखते हैं। और वो जिन पर कृपा कर देते हैं उस साधारण संसारी में भी दूसरों को अनुग्रह करने की शक्ति आ जाती है। इसलिए हम शादियों में, अच्छे दिनों में बड़ों के चरण में गिर के नमस्कार करते हैं। शायद ये अनुग्रह क्षमता उनमें हो तो वो अनुग्रह की कृपा, आशीर्वाद की कृपा हमारे जीवन को सफल कर दे। इसलिए हम संसारिकों में भी बड़े बुजुर्ग लोगों के चरण में वंदन करते हैं, क्योंकि ये 16वीं कला है अनुग्रह करने की क्षमता। ये 16 कलाओं की सिद्धि प्राप्त सिद्ध पुरुषों की साधना आराधना जो व्यक्ति करता है, इन गुरुओं को जो मानता है, उनका तो कल्याण हो ही जाता है। हमारे इस परंपरा में हमने गुरुओं को इसीलिए बहुत ऊंचे स्थान पर बैठाया। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर बोलते हैं, इसलिए बैठाया है कि उनकी वो क्षमता बड़ी दया से हमारे पास सरलता से पहुंच जाती है। आज ये जरूरी भी है, व्यक्ति के जीवन में सफलता प्राप्त होने की जितनी चिंता करता है उतनी अपनी जीवन शैली पर एक व्यक्ति चिंता नहीं करता। गाली बोलता है, झूठ बोलता है, क्रोध करता है, पाप करता है, किसी भी प्रकार से योग्य नहीं होते हुए भी वो चाहता है कि 1 मिनट में सब काम मेरा सफल हो जाए। पहले तो मैं भी बहुत सारे उपाय के वीडियो डालता था। उस समय मेरे मन में था कि मैंने इतनी साधना की, हिमालय, काशी, कंदरा गुफा में, वो साधना का ज्ञान लोगों में शक्ति के रूप में, शक्तिपात के रूप में, सिद्धि के रूप में, उपाय के रूप में जाए, हर व्यक्ति सक्षम होगा तो कुछ श्रेष्ठ गौशाला, अन्नदान, अच्छे काम कर पाएगा। लेकिन बाद में धीरे धीरे मुझे अनुभव में आया कि व्यक्ति जो इन सबको करना चाहता है वो किसी का भला करने या स्वयं सक्षम होकर सर्वोत्तम बनने नहीं, स्वार्थवश करता है। मात्र एक स्वार्थ है कि ऐसे बन जाऊं, ऐसे कर दूं, वैसे बन जाऊं, नाम कर दूं, दुनिया को लूट लूं, ऐसे कर दूं। फिर मैंने 1 वर्ष करीब हो गया ये सब उपायों के वीडियो डालने ही बंद कर दिए। मैंने सोचा कि भाई इससे तो स्वार्थी लोग स्वार्थ को पूरने के लिए उपाय करेंगे, वैसे स्वार्थियों के उपाय कभी फलित भी नहीं होते, क्योंकि हम अति लालच, अति लोभ के कारण, अपने स्वार्थ को पूरने के कारण किसी एक उपाय को करके एक दिन में सक्षम और धनवान बनना और श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, तो उस समय हमारी अयोग्यता इन उपायों को फलित होने से रोकती है। लेकिन वो अपनी योग्यता को कभी नहीं देखता, देवता को कोसता है, भगवान को कोसता है कि देवी का हमने
किया, पूजा किया, भक्ति किया, लेकिन क्या सफलता मिली, हमको कुछ नहीं मिला। ऐसे कभी व्यक्ति स्वयं की योग्यता देखता ही नहीं है कि भाई अपने बच्चे हम क्या कपड़ा पहन रहे हैं, किस प्रकार के कपड़े पहन के गलियों में घूम रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कुछ नहीं देखता। वो तो इतना ही देखता है कि 1 मिनट में मेरा काम हो जाए, अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर छोड़ के दूसरी जगह भटकता रहता है। इसलिए मैंने सोचा कि ये सब उपाय देना कोई मतलब नहीं है। व्यक्ति को मेरी साधना से प्राप्त शक्ति से सर्वोत्तम योग्य बना दूं, उस योग्यता से प्राप्त श्रेष्ठता से वो स्वयं ही सक्षम बनेगा, जो चाहे वो प्राप्त करेगा। मैं देख रहा हूं कि आज क्रोध, विकार, माया, लोभ, लालच हर व्यक्ति में इतनी घुस गई है। कहीं घूमने जाते हैं तो आधे नंगे कपड़े पहन के, कूलिंग ग्लास पहन के ऐसे जाते हैं जैसे सीधे अमेरिका से धरती में उतरे हों। न कपड़े का लिहाज है, न वाणी में विवेक है, हर जगह झगड़ा करने लगते हैं। इन सबको कब ईश्वरीय कृपा हो भाई, ये तो संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि नियंत्रण में इंद्रिय हो और वाणी में संयम हो, जीवन में श्रेष्ठता हो, तो स्वतः ही ईश्वरीय कृपा आएगा। इसलिए मैंने सोचा कि ये सब उपाय डालना बिना काम किसी में लालच उत्पन्न करने जैसा है, क्योंकि वो पहले ही योग्य नहीं है। अगर जो चाकू का उपयोग नहीं समझता उसके हाथ में चाकू देवोगे तो वो चाकू से कोई फायदा तो नहीं करेगा, खुद पर घाव करेगा। इसलिए मैंने ये सब उपाय बताना ही छोड़ दिया कि जिससे किसी को कोई लालच उत्पन्न हो या कोई प्रकार से लोभ उत्पन्न हो। लेकिन ये गुरु पूर्णिमा अपने आप में सर्वोत्तम दिन है। आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप कुछ भी पाना चाहते हैं, तो वो पाने के लिए उस दिन ब्रह्मांड में इतनी ऊर्जा होती है। मैं इसलिए गुरु पूर्णिमा का विशेष जोर दे रहा हूं कि उस दिन अपने आप ही हमारी गलतियां, अवगुण सुधरने की मौके उस चंद्र के तरंगों से धरती पर ईश्वरीय कृपा से होती है। और आप चाहो ना चाहो, अनंत कोटि ब्रह्मांड में रहे हुए सिद्ध पुरुषों उस दिन अपनी दया से पूरा मानव जाति संस्कारित हो, सुखी हो, श्रेष्ठ बने, योग्य बने, इस दया की चिंता से वो अपने शरीर से सभी ऊर्जा को खोल देते हैं। तो उस ऊर्जा वाले को प्राप्त करने जो जो लोग उन्मुख होते हैं, प्रयत्नरत होते हैं, उन सबका जीवन आश्चर्यजनक रूप से बदलना शुरू हो जाता है। उनकी गलतियां सुधरने लगती है, विकार खत्म होने लगता है, उनका जीवन बदलने लगता है, उनके जीवन में सर्वोत्तमता प्रकट होने लगती है। उनको ही मालूम नहीं पड़ता कि मैं कहाँ गलत हूं, लेकिन गलती करता ही जाता है। बोल चाल से, वाणी से गलती करता है, जीवन शैली से गलती करता है, लड़कियों पर, स्त्रियों पर नजर डाल डाल के घूरता है, लेकिन समझ ही नहीं पाता कि ये विकार मेरे जीवन की श्रेष्ठता को पाप बन के रोक रहा है। फिर भी करते ही रहते हैं बहुत सारे काम दुनिया भर के। इसलिए वो सब अपने आप सुधारने का कोई दिन है तो दैविक कृपा प्राप्त गुरु पूर्णिमा का ही दिन है। गुरु की शक्ति, पूर्णिमा का तरंग, ये दोनों जहां जुड़ जाते हैं उस दिन को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। हम तो उस दिन को गुरुओं की पूजा करने का दिन मान लेते हैं कि भाई आज सबका दिन होता है, मदर्स डे, फादर्स डे, दिवाली का दिन, होली का दिन, जैसे गुरु पूर्णिमा को गुरुओं का दिन मान लेते हैं। ये गुरुओं का दिन नहीं है। गुरुओं के शरीर में प्राप्त 16 कलाओं की तरंगों से उत्पन्न शक्ति को हमारे जीवन में प्राप्त करने का सर्वोत्तम दिन गुरु पूर्णिमा है। अगर इस दिन को अगर हम सही ढंग से उपयोग कर लें तो फायदा ही फायदा है। तो करें क्या महाराज? जो कृष्णगिरी आना चाहते हैं उनके लिए ये तीनों दिन में कैसे ये तरंग प्राप्त करें, मैं स्वयं उसका मार्गदर्शन करके निःशुल्क शिविर 3 दिन का रखा हूं, जिसमें सुबह में हम लोग 3 दिन तक, 2 तारीख से 4 तारीख तक 3 दिन तक सुबह में दुर्लभ मंत्रों का जाप और पूजा करेंगे। दोपहर में विभिन्न सिद्ध पुरुषों की कथा भक्ति सुन के हमारे मन में उन सिद्ध पुरुषों के प्रति श्रद्धा लाएंगे, क्योंकि श्रद्धा जिनके प्रति नहीं होगी कृपा उनसे कभी नहीं हो सकती। इसलिए 3 दिन तक सिद्ध पुरुषों की, गुरुओं की कथा सुनेंगे और उसके बाद विशिष्ट दिव्य यंत्र जो मैंने बनाया है इन 16 तरंगों को खींचने और चंद्र की 16 तरंगों को जिन यंत्र में हम डालने जा रहे हैं उससे हमारे जीवन में योग्यता, ज्ञान, संस्कार ये सब प्रकट हो और ये प्राप्त यंत्र सिद्ध हो। इसलिए कथा के बाद शाम को 4 बजे से
7 बजे तक 11 विद्वान पंडित यंत्रों को सिद्ध करने के लिए विशेष यज्ञ पूजा करेंगे। उसके बाद शाम के समय हम ये 16 तरंगों को लेने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोग करेंगे, विभिन्न हम अनुष्ठान करेंगे, विभिन्न साधना करेंगे। मैं खुद सिखाऊंगा ये सब के ये 16 तरंग हम कैसे ले सकें। तो गुरु पूर्णिमा के दिन रात में 9 बजे से रात में 1 बजे तक हम बैठ करके इन 16 तरंगों की आकर्षण दिव्य विद्या का अनुष्ठान भी करेंगे। कृष्णगिरी में रहना, खाना, ये पूरा अनुष्ठान, यज्ञ, पूजा, साधना, यंत्र तक सब निशुल्क दिया जा रहा है। कोई लोभ लालच से किसी को नहीं बुला रहे हैं। एक ही चिंता है कि किसी भी प्रकार से भारतीय हर नागरिक योग्य बने, संस्कारी, श्रेष्ठ बने, उनके जीवन में सफलता चरमोत्तम सीमा तक आए और वो सर्वोत्तम बन के भारत को समृद्ध करें, देश को श्रेष्ठ करें, स्वयं के जीवन को सफल करें, मुक्ति तक सिद्ध शक्तियों की कृपा बनी रहे। ये उद्देश्य से सब चीज मैंने निःशुल्क रखी है। इसके बारे में वापस आगे देखेंगे इसी वीडियो में लास्ट में कि ये 3 दिन का प्रोग्राम क्या है। जो 3 दिन तक हम नहीं आ सकते हैं ऐसा सोच रहे हो तो आप घर में एक उपाय कर सकते हो। लेकिन कई लोगों को खुद की घर की शक्ति पर विश्वास ही नहीं आ रहा। हमारा घर तो नेगेटिव है, हमारा घर तो यूं कोई भी सिद्ध शक्ति को खींचने लायक दिख नहीं रहा, हमने कहीं उपासना घर में पूजा की, कोई शक्ति नहीं, हम दुखी हैं, दरिद्र हैं। इसलिए हम जैसे लोग तीर्थों में ये अनुष्ठान वगैरह करवाते हैं जिससे आप वहाँ विश्वास श्रद्धा पूर्वक लाभ ले सकते हैं। और मेरी शक्ति के सामने तो आप अपने आप शक्ति पाके ही रहोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर भी हम किसी हालत में नहीं आ पा रहे हैं तो घर में आपको 2 तारीख से 4 तारीख तक 3 दिन का अनुष्ठान करना चाहिए। क्योंकि चतुर्दशी को ये 16 कलाओं का चांद जब धरती पर आकर्षण डालना शुरू करता है, अपनी शक्ति डालना शुरू करता है, तभी से हम अनुष्ठान शुरू करें। पूर्णिमा और अगले दिन प्रथमा के दिन तक 3 दिन तक अनुष्ठान करें। घर में जितने भी फोटो हैं, देवी देवता हैं, जहाँ भी रखे हैं, अगर उनको उठाने की आपकी प्रथा है, उठा के रख सकते हैं। तो उन दिनों के लिए 2 तारीख रविवार को सूर्योदय से 12 मिनट, सूर्योदय हुआ आपके गांव में, क्योंकि क्षेत्र में सूर्योदय का समय बदलता है, इसलिए 2 तारीख को जब सूर्योदय होगा 12 मिनट के अंदर अगर उठाने की आपकी प्रथा है तो उठा के पीला कपड़ा सब जगह बिछाना चाहिए। वो भगवान हो, देवी देवता हो, गुरु हो, कोई भी हो, उन दिन हमारे आराध्य सभी को हम गुरु के रूप में ही पूजेंगे। 3 दिन तक वो देवता हो, देवी हो, हर एक व्यक्ति को गुरु के रूप में ही हम पूजेंगे। टेबल पर आप जहाँ मंदिर बना के रखे हैं उस मंदिर में पीला कपड़ा, अच्छा पीला कपड़ा बिछा के उस पर वापस इन सबको रख के 12 मिनट के अंदर सूर्योदय से शुद्ध गाय के घी का एक पित्तल का दीपक जलाना है। वो दीपक को 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख रात में पूरा जलें, 5 तारीख को सुबह ही उसको विसर्जित करना है। वो दीपक बुझ गया उसको उठा देना, विसर्जन का मतलब यही है। 5 तारीख सुबह तक 3 दिन वो दीपक अखंड जलना चाहिए। जब दीपक जला रहे हैं श्वास को अंदर खींचते हुए दीपक जलाना चाहिए। वो शुद्ध गाय का घी का दीपक में पीली बत्ती लगी होनी चाहिए। दुकानों में पीली बत्ती मिलती है, काटन के डोरे की या रुई की पीली बत्ती मिलती है। आप भी पीली बत्ती हल्दी के पाउडर से बना भी सकते हैं। पीली बत्ती डाल करके श्वास को अंदर खींचते हुए प्रज्वलित करते समय समस्त कृपा हो, भगवान की कृपा हो, सिद्ध पुरुषों की, गुरुओं की कृपा हो, कुल देवता, इष्ट देवता, समस्त देवताओं की कृपा हो। इस धरती में जो जो उपकार करते हैं उन सभी शक्तियों को मैं गुरु के रूप में पूजने के लिए 3 दिन के लिए ये अखंड दीपक जला रहा हूँ, ऐसे मन में संकल्प करके वो दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। उसके बाद तुरंत वो 12 मिनट के अंदर ही पीला चंदन की पूजा, पीली पुष्पों की पूजा, पीला चंपा पीला होता है, पीला कनेर पीला होता है, और भी कोई पीला पुष्प मिले, आम के फूल इस समय शायद ही मिलेंगे, बाकी आम का पुष्प भी अति विशेष है, आम के वृक्ष के पुष्प, और कई पीले पुष्प मिलते हैं जो पूजा योग्य पुष्पों, पीला चढ़ाना, धूप करना। और एक ये जो अखंड दीपक किया, इसके अलावा आपके घर में जितने फोटो मूर्तियां सबको छोटे छोटे अलग अलग दिए करने चाहिए पीली बत्ती से। रोज सुबह के समय सूर्योदय होते ही रोज ये पूजा सुबह में करना चाहिए।
3 दिन तक ये पूजा करना। उसमें पीला मिठाई, पीला केला, पीले कोई भी फल, मौसम्बी, कोई भी चीज पीला होना चाहिए। वो पीला होता है आपको बहुत लाभ होगा, सभी चीज पीला होना। पान भी रखते हैं तो पान भी ऊपर सोने का वरक लगा के रखोगे तो बहुत लाभ है, पीला है। नहीं तो आप अपनी शक्ति अनुसार रख सकते हैं। आप ये सभी कर्म करके पूजा करेंगे सुबह में। शाम को वापस इसी पूजा को चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, जल, पान शाम को रखेंगे। 3 दिन सुबह शाम। शाम के समय बैठ के ओम गुरु गुरु परम गुरु स्वाहा, ओम गुरु गुरु परम गुरु स्वाहा, ओम गुरु गुरु परम गुरु स्वाहा 108 बार तीनों दिन शाम को इस जाप को करके लालच, लोभ, स्वार्थ छोड़ के मन में प्रार्थना करते हुए मेरे में ज्ञान अज्ञानता बस कोई दुर्गुण हो, मेरे में कोई विकार हो, क्रोध, लोभ, माया आदि दुर्गुण हो, सब समाप्त हो, मैं श्रेष्ठ बनूं, सर्वोत्तम योग्य बनूं, ज्ञानी संस्कारी बनूं, मेरे में इतनी क्षमता हो कि मेरे परिवार को, आगे की पीढ़ियों को और समाज को, देश को सक्षमता से सेवा करके सफलता से जीवन यापन कर सकूं, इतनी ताकत हो, मेरी ताकत बढ़े, मेरी योग्यता बढ़े, मेरी सक्षमता बढ़े, मेरी समृद्धि बढ़े, धन, ज्ञान, गुण, सुख बढ़े। ऐसे सिद्ध पुरुष मुझ पर आशीर्वाद करें, ऐसे प्रार्थना करके थोड़ी देर शांत बैठना चाहिए। शाम में कम से कम 1 घंटा बैठ करके शांति से प्रार्थना, जप, पूजा 3 दिन तक घर बैठ के करें। चौथे दिन सुबह 5 तारीख को सुबह आप उस दीपक को विसर्जित करके इन चीज़ों को पहले जैसे थे, पहले आप लाल कपड़ा रखे थे या लाल चुंदड़ी लगाए थे, जो जो जैसा था वैसे वापस जमा सकते हैं। और जो लोग इन मूर्तियों को उठाने की प्रथा नहीं है, सिर्फ नवरात्रि में ही उठाते हैं, कोई विशेष दिन में उठाते हैं, तो वो लोग नीचे पीला कपड़ा नहीं लगाते हुए पीले वस्त्र उनको चढ़ा सकते हैं। छोटे छोटे पीले वस्त्र, देवता हो तो देवी हो तो पीली चुनरी, ऐसे पीले वस्त्र चढ़ा करके उस दिन तीनों दिन पूजा कर सकते हैं। ऐसे 3 दिन आप पूजा करोगे। ये जो मंत्र मैंने बताया ओम गुरु गुरु परम गुरु स्वाहा, ये अति दिव्य सिद्ध मंत्र है और ये सिद्ध पुरुषों के द्वारा प्राप्त दिव्य मंत्र है। इस मंत्र का रटन से धरती में, ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में रहे हुए सभी सिद्ध शक्तियां स्वयं प्रसन्न होती है। उनकी प्रसन्नता से आपके जीवन में लाभ हो, ये प्रार्थना है। और परमात्मा करें कि हम 3 दिन के लिए कम से कम स्वार्थ त्याग करके निस्वार्थ भाव से योग्यता, सक्षमता, समृद्धि, सफलता बढ़ाने के लिए भक्ति करें। कम से कम इन दिनों में हमारे व्यवहार में, आचरण में विवेक, विनय रखें। उन दिनों में क्रोध आदि झूठ बोलने को त्याग करके घर को मंदिर की तरह रख के भक्ति करें। घर के द्वार पर आम के पत्ता लगाना, घर को गुलाब जल से पोंछ के शुद्ध करना, उत्तम धूप से घर को सुगंधित रखना। न जाने कब कौन सी दिव्य शक्ति हमारे जीवन में सर्वोत्तमता प्रकट करेगी और कौन सी शक्ति खुश होके हमारे जीवन में कृपा कर देगी। क्या पता 2-3 साल बाद जब हम श्रेष्ठता पर पहुंचेंगे, हमको तो जब पहुंच जाएंगे तो ऐसे ही लगेगा कि मेरा मेहनत देखो मुझे सफल कर दिया। क्योंकि व्यक्ति दुखी होता है तो ईश्वर को याद करता है, सुखी होता है तो अपना मेहनत है ऐसा बोल के अहंकार करता है। लेकिन चाहे जो करो, आगे जीवन में जो सफलता मिलेगी इन्हीं महापुरुषों की कृपा होगी, भले ही हम माने या ना माने, जाने या ना जाने। अब कृष्णगिरी तीर्थ में, मैंने कृष्णगिरी तीर्थ में एक अति विशेष 3 दिवसीय आयोजन रखा है। इन 3 दिवसीय आयोजन का एक ही उद्देश्य है कि हम अनंत कोटि ब्रह्मांड में रही हुई ईश्वरीय शक्ति, प्रभु की कृपा शक्ति, सिद्ध पुरुषों की महाशक्ति, गुरुओं की शक्ति, हम जिन जिन को मानते आए हैं महापुरुषों की शक्ति। ये भारत तो गुरुओं की, संतों की, सिद्ध पुरुषों की भूमि है, जहाँ संत ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम से लेकर के बड़े बड़े संत इस धरती में उत्पन्न हुए, जिनको 3 दिन तक याद करके हमको सर्वोत्तम बनाने के लिए कृष्णगिरी में 3 दिन का आयोजन, निशुल्क ठहरना, निशुल्क भोजन, पूरा साधना निशुल्क, यज्ञ पूजा निशुल्क, जप तप निशुल्क, जो यंत्र एवं समस्त सामग्रियां दी जाएगी सब निशुल्क रखा है। एक ही लक्ष्य है कि भारत का हर व्यक्ति ये बोल सकें कि मैं कृष्णगिरी जाता हूं तो योग्य बनता हूं और कृष्णगिरी से मुझे सच्ची
सच्ची समृद्धि, सुख, शांति, संस्कार, श्रेष्ठता, ज्ञान का मार्गदर्शन मिलता है। ये वो तीर्थ है जहाँ भगवती बैठ करके धरती के हर व्यक्ति को सर्वोत्तमता देना चाहती है। जो सर्वोत्तमता की ये भक्ति का शुरुआत 2 तारीख को सुबह से शुरू होगा। रोज सुबह में जाप होगी 10 से 1 बजे तक, जिसमें विभिन्न दुर्लभ मंत्रों की जाप पूजा के साथ करेंगे। फिर 2 बजे से 5 बजे तक अनेकों महापुरुष गुरुओं की, सिद्ध पुरुषों की कथा चरित्र को सुन के श्रद्धा को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि श्रद्धा होगी तो कृपा हो ही जाएगी। शाम को हम विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करेंगे। गुरु पूर्णिमा के रात में 9 बजे से 1 बजे तक 16 कलाओं की, चंद्र किरणों की, सिद्ध पुरुषों से प्राप्त कृपा को आकर्षित करने के अति दिव्य मंत्र अनुष्ठान करेंगे। और तीसरे दिन हम अन्य सभी इस अनुष्ठान की संपूर्ति के कार्य करेंगे। तीनों दिन यज्ञ पूजा चलेगा, तीनों दिन जप चलेंगे, तीनों दिन कलाकारों की संगीत, रात्रि जागरण सब चलेगा। सब चीज निशुल्क है, लेकिन कोई एक 3 दिन जाऊंगा तो कुछ ले समृद्ध हो जाऊंगा, धनवान बन जाऊंगा, ऐसे लोभी कोई ना आए। कृपया आपको श्रेष्ठ बनना है, मुझे कृपा पानी है, मुझे विश्वास है कि मैं कृष्णगिरी जाऊंगा तो मेरा जीवन सफल होगा और मैं भक्त बन के लौटूंगा। ये विश्वास हो जिनमें वो ही आए। लोभ लालच से कि कुछ कर लूंगा तो उखाड़ दूंगा, जड़ से उखाड़ लूंगा, ये पालूंगा, ये सब इच्छा वाले घर में ही बैठे। 2 व्यक्तियों को हर परिवार से यहाँ अनुमति आने की दी जाएगी। आप 9051390513 पर संपर्क करके अपने आने के टिकट भेज करके उनसे अनुमति प्राप्त करके रजिस्ट्रेशन नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। और इन कार्यक्रम में आने वाले सफ़ेद वस्त्र पुरुष और लाल वस्त्र महिलाएं, चूड़ीदार कुर्ती हो या साड़ी हो, लाल वस्त्र महिलाएं और सफ़ेद वस्त्र पुरुष पहनना, काला इस तीर्थ में वर्जित है। और ये 3 दिन की शिविर में हम इतना सारा ऊर्जा पाएंगे, इतनी सारी शक्ति पाएंगे कि ये शक्ति कहीं जाके हम परिवर्तित हो गए हैं ये हमको समझा देगा। हमारे आदि व्याधि दुख दरिद्रता से मुक्ति का सर्वोत्तम एक अवसर ये गुरु पूर्णिमा का शिविर है। आगे 5 तारीख से 12 तारीख तक 8 दिन की देवी भागवत कथा में माँ की महिमा को सुन के जीवन में देवी मंत्र, दैविक शक्ति से हमारे जीवन को सफल करने की भी 8 दिन की कथा का अद्भुत आयोजन किया गया है। वो भी बिल्कुल निःशुल्क है। ठहरना, भोजन, कथा, पूजन, 8 दिन की यज्ञ पूजन सब निःशुल्क है। हर कार्यक्रम में आ सकते हैं। आप जरूर आके जीवन को सफल करने का प्रयत्न करें। 9051390513 पर संपर्क करें। जीवन सफल हो, सिद्ध पुरुषों की माँ भगवती पद्मावती की कृपा हो, अनन्य कृपा से अनन्य शक्ति के अनन्य अधिकारी बने, अनन्य सुख से अनन्य मंगल पाके अनन्य लक्ष्य तक पहुँचे। जय माँ।